नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे का पार्ट मैं आपके लिए वापस से लेके आ चुका हूँ। तो आज हम प्राइमरी मार्केट्स का ही फर्दर पार्ट करेंगे। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और जानिए मस्त मस्त मज़ेदार चीज़ें। चलो दोस्तों, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे कि दोस्तों, जब भी आप एडमिशन कराने कोई कोचिंग में जाते हैं या कोई कॉलेज में जाते हैं, तो उस कॉलेज की तरफ से आपको ब्रोशर मिलता है। उस ब्रोशर में उस कॉलेज के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। वैसे ही कंपनीज का भी प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें कंपनीज की सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो लिखी रहती है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन दो एक्सेप्शन है कि वो कितना शेयर इशू करने वाला है, पहला। दूसरा, जो शेयर इशू करने वाला है उसका प्राइस क्या होगा। इजी इजी, समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं हम शेल प्रोस्पेक्टस में। तो शेल प्रोस्पेक्टस में क्या होता है दोस्तों, एक बार जब आपने ऑफरिंग दे दिया, तो ऑफर को आपने बाय किया, सेल किया, जो सिक्योरिटीज़ को आप बाय और सेल करते हैं, तो बार बार पब्लिक में प्रोस्पेक्टस निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने निकाल दिया, आपका काम हो गया। तो सिंगल प्रोस्पेक्टस रहेगा, यही होता है शेल प्रोस्पेक्टस। हो गया, क्लियर हो गया दो पॉइंट्स। ठीक है, अब थर्ड है बुक बिल्डिंग। दोस्तों, बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अटेम्प्ट होता है अंडर राइटर से कि आपके शेयर का प्राइस क्या होगा। ये कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी तो प्राइस चीज़ों की बढ़ेगी। दोस्तों, कोई भी शेयर जब आता है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट। बुक बिल्डिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंडर राइटर डिटरमाइन करता है प्राइस एट विच एन आईपीओ विल बी ऑफर्ड। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में। इसमें क्या होता है कि अंडर राइटर जो होता है वो और शेयर्स को इशू कर सकता है। जितना पहले इनिशियली डिसाइड हुआ था इशूअर के द्वारा, उससे ज़्यादा वो शेयर्स को इशू कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द शेयर्स। जैसे अगर डिमांड हाई होगा, डेफिनेटली अंडर राइटर बोलेगा नहीं नहीं, हम और शेयर्स को इशू कराएंगे ताकि और पब्लिक को वो शेयर्स अवेलेबल हो पाए। इतना सही है ग्रीन शू ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ऊपर। सो क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? वो ये सब देखता है कि किसको कितने शेयर मिलेंगे, बस इतना। किसको कितने शेयर मिलने चाहिए, इतना देखता है। और इसमें दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होती है, वो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखती है। और दोस्तों, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होती है, वो अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखती है। बस इतना सा पॉइंट है। ठीक है, फिर अपना आता है डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, डीमैट 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 जो होता है दोस्तों, वही ये होता है। तो डीमैट क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है ना दोस्तों, फिजिकल सर्टिफिकेट को वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में रख देता है, वही होता है डीमैट। फिजिकल जो सर्टिफिकेट मिलता है शेयर का आपको, उसको वो डिजिटल फॉर्मेट में रख के आपके अकाउंट में सेव कर देता है, स्टोर कर देता है, वही होता है डीमैट। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब दोस्तों, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती है दोस्तों, कंपनी को समझ लो बाहर जाना है। कंपनी को फॉरेन स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे अपने स्टॉक्स को ले जाना है। तो कंपनी जाती है अपने नेटिव कंट्री के बैंक में। ठीक है, नेटिव कंट्री के बैंक में जाती है, और वो जो बैंक होती है वो सारे शेयर्स को एक बॉक्स में स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, फिर वो जाता है, वो जो बॉक्स रहता है उस फिर उसके बाद क्या होता है, वो फॉरेन बैंक के पास जाता है। फिर फॉरेन बैंक उसको फॉरेन के स्टॉक मार्केट में रिलीज कर देता है, और उससे वो शेयर इशू हो जाते हैं। बस इतना सा डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपका इतना सा कवर हो गया। अब देखो इसका क्या है। अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ बैंक रिप्रेजेंटिंग शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी ट्रेडेड ऑन लोकल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया। अब इसके भी क्या होता है, जैसे अगर जो कंपनी है वो अमेरिका की लिस्टेड, यूएसए की लिस्टेड कंपनी है, तो हम उसे बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और उसके अलावा कहीं की भी हो तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाएगी। और इंडिया की है तो इंडियन
डिपॉजिटरी रिसिप्ट होगी। ठीक है, इजी। आई गेस आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों।